इंटरनेट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने कल एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की रिव्यू का पार्ट 1 शेयर किया है, जिसमें मैंने हैबिट 1, 2 और 3 को रिव्यू किया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि पहले जाके वो जो है वो वीडियो देख लें। अच्छा जी, अगर आपने अब वो वीडियो जाके देख ली है तो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स रिव्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टीवन आर कवी ने जो हैबिट नंबर 1, 2 और 3 है उसको प्राइवेट विक्ट्री कहा है। अब आते हैं जी कि ये जो प्राइवेट विक्ट्री है ये हासिल किए बगैर आप पब्लिक विक्ट्री का सोचे भी ना। आप अपनी ज़ात की इस्लाह पहले करेंगे, उसके बाद आप और लोगों के बारे में सोचेंगे या उनके साथ इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की जदोजहद शुरू करेंगे। जंपिंग स्ट्रेट इनटू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और वो कहते हैं जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं ऐसे ही इंसानों के इमोशंस के भी अकाउंट होते हैं और उसको वो कहता है इमोशनल बैंक अकाउंट। और ये जो इमोशनल बैंक अकाउंट है इसका बड़ा सिंपल सा तस्वर है कि जिन जिन चीज़ों के साथ इंसानों के बाहमी ताल्लुक बेहतर होते हैं उन सारी चीज़ों को उन्होंने डिपॉजिट्स कहा है। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन, और ये एक रवैया है, ये सोचने का एक अंदाज है। उन्होंने कहा कि जब तक आपके अंदर वसीउल क़ल्बी नहीं होती, इतनी आप में एबंडेंस मेंटेलिटी नहीं है कि आप अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा ढूंढ सकें, तो आप इफेक्टिव लीडर नहीं बन सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट इसमें ये है। एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है कि आपके अंदर ये हौसला भी होना चाहिए कि आप अपनी ख्यालात और जज्बात का इजहार कर सकें, लेकिन आपके अंदर ये एहसास भी होना चाहिए कि आप दूसरों के ख्यालात और जज्बात का एहसास कर भी सकें। ठीक है, सो करेज और कंसिडरेशन को बैलेंस करने की बात की है इसके अंदर। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जी विन विन एग्रीमेंट्स क्रिएट कैसे होंगे। सो फिर वो जंप करते हैं हैबिट नंबर 5 में। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू बी अंडरस्टूड। और हैबिट नंबर 5 बुनियादी तौर पे इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स पे बात करता है। स्टीवन कवी ने 2 तरह की लिसनिंग इसमें डिस्कस की है, एक को वो एम्पैथिक लिसनिंग कहता है और दूसरे को ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग कहता है। बहरहाल ये तफसील आप बुक में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि उसने कहा है कि हमें 2 कान मिले हैं और 1 ज़बान है, तो हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। और सुनना इसलिए है कि हम समझ सकें लोगों को, सुनना इसलिए नहीं है कि हम जवाब दे सकें। इसी तरह से उन्होंने कहा कि समझाने के लिए ज़रूरी क्या है, समझाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप बहुत ही वाज़े अल्फाज में अपनी बात रख सकें, क्लियर आई मैसेजेस के अंदर। इसी तरह से 6th हैबिट है सैनर्जाइज। और सैनर्जाइज में वो कहता है कि ये असल में इससे पहले के जो 5 हैबिट्स हैं उसका नतीजा है, इट्स अ रिजल्ट। सैनर्जी क्या है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। 1 + 1 2 नहीं, 3 और 10 और 100 और लातादाद। जैसे हम कहते हैं ना 1 और 1 11, तो जब ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इन 5 हैबिट्स जो पहले गुजर गई उस पर अमल करते हैं तो वो ज़बरदस्त नताइज पैदा करते हैं, जिसको वो कहता है थर्ड अल्टरनेटिव। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं इस बुक में। और द लास्ट जो हैबिट है उसको उसने सेपरेट पार्ट के तौर पे लिया है और वो कहता है कि जी द 7th हैबिट इज़ अबाउट सेल्फ रिन्यूअल। हर दम अपने आप को तरोताज़ा रखना, अपनी जिस्म को, अपने रूह को, अपने दिल को और अपने जहन को। ये जो 7 हैबिट्स हैं इसको असल में इन्होंने एक मैच्योरिटी कंटिन्यूम के साथ डिस्कस किया है। बुक के बिल्कुल आगाज़ में आपको वो मैच्योरिटी कंटिन्यूम मिलेगा और उसमें उसने कहा है कि एक बिल्कुल लो लेवल है जिसको डिपेंडेंस का लेवल कहते हैं, इन्हिसार का, दूसरों पे इन्हिसार का। वो रिएक्टिव लोग सारे उस जगह पे होते हैं। इसी तरह जब आप हैबिट 1, 2 और 3 प्राइवेट विक्ट्री हासिल कर लेते हैं तो आप
इंडिपेंडेंस के लेवल पे पहुंच जाते हैं, जिसको वो कहते हैं कि ये यानी कि खुद इनसारी का लेवल है। और तीसरा लेवल है जो कि सबसे बेस्ट लेवल है, और उसको वो कहते हैं इंटरडिपेंडेंस का लेवल। ठीक है, सो इस जो पुख्तगी का तसलसल है, इसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरत डायग्राम में शो किया है, जो कि मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो वाज रियली नाइस कि आपने दोनों वीडियोस देखी, और मैं चाहता था कि मैं इस पर थोड़ी सी बात करूँ। पार्ट 1 में मैंने हैबिट 1, 2 और 3 को डिस्कस किया, और इस पार्ट में मैंने हैबिट 4, 5, 6 और 7 को डिस्कस किया। सो अगर आप और भी इस तरह की जो बुक रिव्यूज़ हैं वो सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।